सब बहनन के राम राम। भक्तिवर्ड चैनल में हम आप सबके स्वागत करते ही आज हम आप सबके अवधी भाषा में बहुत ही प्यारी और शान माई के कथा सुनावे वाली है। कथा आप सबके अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो के लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करब ना भूलिए। तो चलें कथा सुना जाए। एक ठे रहे राजा बहनों। अब राजा जो रहन बहुत अच्छा रहन, उनके 3 बिटिया रहीन। राजा भी बहुत बढ़िया से अपने प्रजा के पालन करत रहन और अपने बिटियन से बहुत प्यार करत रहन। राजा के जो रहीन वो पत्नी ना रही, पत्नी ख़त्म हो चुकी रही, बस वही 3 बिटिया रहीं। और ऐसे राजा तीनों बिटियन से बहुत प्यार करते हैं। राजा का प्राण अपने तीनों बिटियन में बसत रहा और बिटियन भी बहुत अपने पिताजी से प्यार करते रहीं। उन्हों सब अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा जो है प्यार करते रहीं। और राजा तो बिना अपने तीनों बिटिया का मुँह देखे पानी ना ग्रहण करते रहें। ऐसा ही उनका राजपाट चलत रहा। जो राजा के तीनों बिटियाँ रहीं, उमन जो सबसे छोट बिटिया रही बहुत अच्छी रही स्वभाव से, भगवान भजन पूजन करें और शान माई के उन परम भक्त रहीं। कहूँ भी चाहे छोटे घरे चाहे बड़े घरे कहीं भी अगर होए दूर दुरिया की पूजा तो कितना कोई मना करे लेकिन वो वहाँ पहुँच जात रहीं। और उनके राज्य में क्यों भी भूखा दूखा आवे तो छोट बिटिया जो रही ओकर सबके बहुत ध्यान देत रहीं। वो भूखा दूखा केहू के खाली हाथ ना जाए दें, उन्हें भोजन करावें, जल दें, जेकर जौने चीज़ के ज़रूरत रहा है ओके धन दौलत सब दें। राजा बहुत खुश रहत रहन अपने तीनों बिटियन से। राजा जो रहन एक दिन ऐसे सोआ रहन तो न सोचत रहन अपने बिटियन के बारे में, सोचत रहन कि हम अपनी बिटियन से बहुत प्यार करी था, उनके बगैर हम जिंदा ना रह सकित। हाँ, बिना उनकर चेहरा देखे हम अन्न जल ग्रहण ना करी। देखी हमार बिटियन हमका कितना माना थी। वैसे तो हम जानते हैं मैं बहुत माना थी, लेकिन फिर भी आज पूछी कि देखी कि कितना माना थे हमके। यह राजा अपने मन में बहनों सोचें, फिर अपने मंत्री को बुलाएं, कहन कि ऐसा है कि जा जो न है बड़ी राजकुमारी के बुला के ले आवा और बोल दे कि राजा साहब बुलावत हैं। मंत्री कहे ठीक है महाराज, जाता है वहीं जाता ही। मंत्री गए बड़ी राजकुमारी ले, बोलन कि राजकुमारी आपके पिताजी आपकी बुलावत हैं, तुरंत आप उपस्थित हों। राजकुमारी कहें कि ठीक है हम आवत है। और राजकुमारी जो न है पहुँचिन पिताजी के लगे, कहें हाँ पिताजी प्रणाम, आप हमका बुलाएं। कहें कि हाँ बिटिया बुलाए। कहें कि वैसे तो हम जानते ही तू हमसे बहुत प्यार करत हो, लेकिन तब वो बिटिया बतावा कि तू हमसे कितना प्यार करत हो। तो जो बड़ी राजकुमारी रही कहें पिताजी हम आपसे अपने जान से भी ज़्यादा प्रेम करी थे, एमा कोनो शक ना। तो राजा बहुत खुश भैन, उनके खुशी के ठिकाना ना रहे। कहें ठीक है बिटिया अब तू जा सकत हो। चली गई। फिर मंत्री के बोलें कि ऐसा है मंत्री जी कि जाए कि हमरे अब दूसरी बिटिया बुलाए के लावा। मंत्री कहें ठीक है राजा साहब जात है, अब वहीं बुलाए के लाई थे। फिर गए दूसरे नंबर वाली की राजकुमारी के लगे। मंत्री जी बोलें कि राजकुमारी जी आपके पिताजी आपके बुलावत हैं, आपसे मिले चाहते हैं, तुरंत आप उपस्थित हों। राजकुमारी कहें कि ठीक है तुरंत चलते ही उपस्थित होते ही। अब राजकुमारी गई दूसरे नंबर वाली फिर गई प्रणाम, बोलें पिताजी प्रणाम, आपने हमें बुलाया है। तो कहें कि हाँ बिटिया बुलाए है, तो उसी कुछ पूछे का है। कहें कि हाँ पिताजी पूछें। कहें कि ऐसा है कि बतावा तू हमसे कितना प्रेम करत हो बिटिया। कहें कि पिताजी यह कोनो पूछे वाली बात है, हम आपसे जान से भी ज़्यादा प्यार करी थे। हाँ, अपने जान से भी ज़्यादा आपसे प्रेम करी थे हम। राजा जी फिर बहुत खुश भैन, कहन अरे मतलब जैसे हम सोचत रहे वैसे आए, बिटियन तो हमार बहुत हमका प्रेम करत थी, अपने जान से भी ज़्यादा करत थी। कहें ठीक है बिटिया तू जा सकत तू जा। फिर राजकुमारी लौट फिर अब मंत्री बुलाएं। कहन ऐसा है कि अब सबसे छोटी वाली राजकुमारी को बुला के ले आवा। वो देखा कितना प्रेम करा थी, उन्होंने पूछी।
और राजा अपने मन में सोचता ना, छोटी राजकुमारी से राजा बहुत प्रेम करते ना, उन्हों से सोचत रहन कि उन्हों ऐसा करिए। फिर जो छोटी राजकुमारी रही वो जो है औशान माई के कथा सुने गए रहीं, और मंत्री हेरत खोजत वहाँ तक पहुँचे। बोलन कि ऐसा है कि राजकुमारी तुरंत आप राजमहल में उपस्थित हों और राजा साहब आपके बुलावत हैं। कहें कि ठीक है, तू सब चला, बस हम ये पूजा हो जाए, ख़त्म हो जाए तो हम आवत ही तुरंत उपस्थित होते ही। कहें कि ठीक है, अब पूजा पाठ अधूरा कैसे छोड़ के जाएं, कहे से कि वो बहुत पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखत रही बहनों, और यही लिए सोचें कि पूजा अब ख़त्म हो जाए तब जाए, आधी अधूरी पूजा कैसे छोड़ के जाए। मंत्री वापस चला आए। राजा कहन का भा राजकुमारी ना आवत यहाँ, कहन कि नहीं महाराज आवत यहाँ, लेकिन राजकुमारी जो ना है पूजा सुनत रही तो कहें कि चला हम आवत ही। अब कहें कि अच्छा, अब राजा इंतज़ार करता हाँ। जब इधर राजकुमारी की पूजा कथा ख़त्म है तो गईं हाथ जोड़ के उपस्थित बहन, पिताजी प्रणाम, आप हमें बुलाएं। कहें कि हाँ बिटिया बुलाए तो हैं, तो पूजा जो ना है सुनत रहो। कहीं हाँ पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि जब तक कथा होती है, जब तक कथा होती है तब तक हम जो है कतौ जाए तो इतना है। तो कहें कि ऐसा है कि ठीक है, कोनो बात ना है, बस एक थी तो उसी बात पूछे करा, यही लिए तुम्हें बुलाए। कहन हाँ पिताजी पूछें। कहन ऐसा है बिटिया, हम ही तो उसी पूछा चाहते ही। अच्छा बतावा तू हमें कितना प्रेम करत, तू एकदम ईमानदारी से बताओ कि कितना हमें प्रेम करत हो तू। तो कहिन कि पिताजी हम आपके नमक के बराबर प्रेम करी थे। अब राजा बहुत गुस्सा भैन, अपने मन में सोचे लागेन कि अरे सब मार दूनों और बिटिया जो नहीं तो हमें इतना प्रेम करत थी कि अपने जान से भी ज़्यादा, और ये नमक कितना प्रेम करत थी। नमक मतलब तुच्छ 1-2 रुपया किलो वाला नमक, और बस नमक कितना मैं प्यार करत थी। अब राजा बहुत गुस्सा हो गए और सोचे लाइन कहन कि अच्छा, इतना गुस्सा हो गए राजा कि सोचे लागे कि इनका नमक कहते इनका जल्दी से ऐसे जो ना है लूला लंगड़ा अंधा बहिरा जैसे भी मिले वैसे इनका शादी कह के इनका अपने राज्य से विदा कह दे। जब हमका इनका कोनो मतलब मैं आवे ना करती, एकदम नमक के बराबर हमार कोनो वैल्यू है ना, तो इनका आप बताई थे हम। तो अपने मन में राजा ये सोचल कहन जा चली आइन छोटी बिटिया उनके। अब यह राजा जो ना है अपने सब राज्य में घोषणा करवा दें, अपने मंत्री बुलाए बोलें कहन कि ऐसा है कि हम अपने छोटी लड़की की ब्याह करके इनका हम विदा करना चाहते हैं। कहाँ से कि ये हमका नमक के बराबर प्रेम करत थी, तो जाएँ अपन जो ना देखी अपने भाग्य से कैसे रहा थी। ऐसा है कि इनका जौन भी कल सुबह जौन लड़कियां मिले, चाहे अंधा लूला लंगड़ा बहिरा, हाँ जो भी मिले सवेरे सवेरे और ओके पकड़ के ले आए, इनका ब्याह कह के विदा कह दे। अब छोटकी रानी मतलब राजकुमारी काने में आवाज़ गए, वो सोचिन कहिन कि अरे हम तो अच्छी बात बताए, ईमानदारी से बताए, नमक के बराबर। नमक बहनों भले सुने में छोटा है और भले ही कम दाम के हो, लेकिन नमक के बिना सब अधूरा है। भाई कितना भी अच्छा खाना पीना बनाए ले और लेकिन अगर उनमें नमक न रहा तो कोनो काम के ना आए। तो राजा समझे फेर रहा और राजकुमारी तो नमक का मतलब कि बिना उनके अपन जीवन सोच ही ना सकती। उनका कहा एक मतलब ही रहा, लेकिन राजा सोचें कि तो हम एकदम छोटा बनाए दीन, एकदम नमक के इतना भी इज्जत है हमार, वो अलग उल्टा समझ लेहन। ये वजह से राजा क्रोधित हो गए रहन। और राजकुमारी अपनी जगह तो ठीक है कह रही, नमक मतलब कोनो आधार है ना एकरे बाद। लेकिन राजा गुस्सा में अपन निर्णय सुनाए देन कहन कि ऐसे है। तब अब राजकुमारी जो छोटी वाली रही वो रोए लागिन अपने मन में, कहन कि अरे हम तो ऐसा कहे रहे, लेकिन पिताजी तो उल्टा समझता। फिर अपन औसान माई के याद करें, पूजा पाठ करें, रोए लागिन कहें हे माता अब हम तो गलत कुछ ना बोले, लेकिन पिताजी गलत समझ लें। अब हम क्या करिए, अब हमार जो ना है शादी का आता है अंधा लूला लंगड़ा बहरा जे मिल जाए वही कही देंगे।
हे माता रानी हमका कौनो दिक्कत ना है न, बस तू हमरे साथे रहो। हाँ, तू हमार मार्गदर्शन की हूँ माता। ये कह के वो कहीं अब जोन होए सब हमारे किस्मत में जोन होए हम उनका स्वीकार करब। हमका कौनो दिक्कत ना ना, अब जैसी हमार शादी ब्याह कर दी हम वही स्वीकार करब। माता रानी तू हमारे साथे रहो। ये कह के अवसान माई पूजा पाठ की ही। हाँ, और एक बाद एकदम शांत मन से राजकुमारी बैठ गई। उनके चेहरा पे एक पैसा का सिकन ना रहा। और हर अवसान माई अपने भक्त के साथे कैसे गलत हो देती बहनों। अवसान माई तो राजकुमारी से बहुत प्रसन्न रहा था। अवसान माई सोचे लाई कि अरे हमार भक्त कैसे ऐसे कह देंगे। तो का काम की एक खूब सुंदर राजा रहे, वो कोनो श्राप से बहनों श्रापित हो गए रहन। उन्हीं राजा के वहाँ मार्ग में वो माता रानी भटकाए दी। और वो राजा जो न है अंधा लूला मतलब कोढ़ी एकदम कुद्रूप हो गए रहन श्राप की वजह से। और वो वही रास्ता अवसान माई लायक खड़ा कर दी जो रास्ता राजा कहे रहन ले आवे के बर। और जब मंत्री लोग राजा के निकले तो सबसे पहले उन्हें मिल गए और उन्हें पकड़ लेन। कहन लेके आए राजा के दरबार में उपस्थित बन। कहन राजा आप जैसे चाहत रहा वैसे वर मिल गया, अंधा लूला लंगड़ा बहिरा। तो राजा कहन ठीक है कौनो बात ना है। वे राजा जो है अपने बिटिया के राजकुमारी के बुलाएं। कहन ऐसा है कि अबहू से टाइम है और अपने गलती के अगर तो का एहसास हो गया तो अब हम तोहार मतलब शादी टाल देम ना करबे, लेकिन अगर नहीं तो फिर इस शादी के तुम्हें विदा कर देवे। तो राजकुमारी कहें पिताजी हम कुछ गलत नहीं बोले हैं, आपके गलत भले लागत है पर हम आबो अपने निर्णय पे अड़ी गई। हम अबो आपसे कहा कि हम आपके नमक कितना प्यार करी थे। राजा का फिर बहुत तेज गुस्सा लागे। कहन अच्छा ठीक है। तो फिर एक बाद उन्हें लंगड़ा लूड़ा से उनका ब्याह करा दें। ब्याह करा के कुछ देवो लेब ना के विदा कह दें। विदा कह दें और जब वो गई तो भाई उन राजा तो रहबे कि श्राप से बस हुआ रहन। और उनकर जो ना फिर माता रानी जो न है उनका ये मतलब आशीर्वाद रहा कि जब केहू मतलब लड़की से शादी हो जाए वो राजा के तो वो अपने पत्नी के सामने जो ना जब केहू ना रहे तो अपनी पत्नी के सामने अपने मूल रूप में आ जाई हैं और दुनिया के सामने जो ना है ऐसे रूप में रही हैं। जब पूरा प्रायश्चित ख़त्म हो जाए तब जाके अपने इंसान रूप में आई हैं। तो बस उनका प्रायश्चित ख़त्म होए वाला रहा बहनों। अब उनका शादी हो गया, विदा हो गई। अब वो जो ना है जाए कि अपन कुछ दूर जो ना है एक नगर रहा वहीं में अपन रहा लागे। जो राजकुमारी रहे जो अंधा लूला लंगड़ा बहिरा रहा। और जब जो ना है रहा लागे तो राजा रहे कि उनका कोनो चीज़ कमी ना रही बहनों, सब कुछ उनके रहा। और रात में जब रात होए तो जब राजकुमारी के लगे जाएं तो एकदम फिर सपने पूरा मतलब 16-17 बरस के खूब सुंदर राजकुमार बन जाएं। तो राजकुमारी देखी एकदम चकित हो गई। कह रहे ये तो अब वहीं अंधा लूला लंगड़ा बहिरा रहना वहीं कैसे हो गए। हाँ, तब फिर जो राजा रहे नो कहानी अपन बताएं। कहना ऐसे ऐसे आए हम श्रापित ही और जो ना है इसे हम इतना भटकत रहे और हम ही जो ना है आशीर्वाद मिला रहा कि जब केहू लड़की से शादी हो जाए तुम अपने पत्नी के सामने अपने रूप में आ सकबा। ई बरे जब तू हमारा पत्नी बन गई तो तोरे सामने हम मूल रूप में आ गई। हाँ, और बस कुछ ही दिन बाद हम श्राप मुक्त हो जाबे। अब राजकुमारी बहुत खुश रहीन। तुरंत अवसान माई जय जयकार करे लागिन। कहीं कि हे माता सब तो हर चमत्कार है, ना तो हमारे पिताजी तो हम गए ऐसे मतलब शादी कर दे रहन, लेकिन सब आप सब तोहार कृपा है। हे माता रानी जैसे हम तोहरे ऊपर विश्वास किए वैसे तू हमार लाज रखो। हाँ, और फिर दोनों जने रहा लागे बहनों। और फिर एक बाद जन फिर जैसे सवेर हो फिर वो अपने रूप में लंगड़ा लूड़ा अंधा बहिरक रूप में आ जात रहें। अपन अपन पूजा पाठ राजकुमारी करें खूब बढ़िया अपन रहा लागे। कौनो चीज़ की कमी तो उनके रही ना, बस उन्हीं
के ऐसा रूप रहा श्राप की वजह से। कुछ दिन बाद भाई बहनों ऐसे दिन बीता, राजा अपने दूसरी लड़की के बियाह करे, दोनों लड़की के अपने बियाह करे सोचन। फिर अपने मंत्रियन के बुलाएं, कहन ऐसा है जोन सबसे खूब संपन्न राजा हुए, खूब बढ़िया सुंदर बर हमारे दोनों लड़किन के लिए ढूंढा, उसके बाद उनका शादी करब। कहन ठीक है। अब मंत्री अपन खूब जोन बड़ा बड़ा राजा रहन दूठी उनके सब किया गए रिश्ता तय किए। कहन आयन मंत्री, कहन राजा शादी तय हो गया है राजकुमारी इनके लिए, ऐसे ऐसे राजा हैं फला फला। तो राजा बहुत खुश बन, कहन कि ठीक है, शादी पड़ गई फला तारीख के बहनों। अब राजा सब लोग कहा लागें कि सबके न्योता दे लागें, नाच बाँस सबके बुलावे लागें। तो फिर उनके जो है छोटकी बिटिया के याद आए, लेकिन अपने मन में सोचें कि छोटकी बिटिया के न बुलाओ, अगर छोटकी बिटिया के बुलाओ तो अंधा लंगड़ा काना वो दामाद आई जाए और फिर सब देख के हंसी हैं, बदनामी होए, ऐसी उनका न बुलाओ। सोच ले रहे हैं अपने मन में, सब जगह न्योता पठा दें लेकिन अपने छोटकी बिटिया के ना ही बुलाएं बहनों। लेकिन सब पूछे ला कि छोटकी बिटिया तो हर छोटकी बिटिया के ना बुलाया, छोटकी बिटिया के ना बुलाया, उनका न्योता ना ही दिया। तो सोचें फिर अपने मन में सोचे लागें कि ऐसा है कि बुला लेते ही और लेकिन कहवाए देवे कि खाली बिटिया आया दामाद ना आवे। फिर का काम कहन अपने राज्य के एक नाव बुलाएं राजा, और नाव से कहन कि ऐसा है कि जा तू न्योता लेके और छोटकी बिटिया के दे दिया और बोल दिया कि खाली अपने आई हैं और दामाद के लेके ना आई हैं। नाव कह ठीक है। अब नाव गवा जो न है छोटकी बिटिया के यहाँ पहुँचा, न्योता होता दिए, बढ़िया छोटकी बिटिया आगत स्वागत किए, खवाएस पियाएस, खूब बढ़िया उनका सत्कार केस कैस कि कहिन कि लेकिन ऐसा है कि बिटिया राजकुमारी राजा कहे हाँ कि तुम्हें अकेला आओ, अपने पति के लाई के जी नहीं आओ। तो फिर राजकुमारी सोचे लाइन कहें कि हम अकेले कैसे आओ, अगर जब हमारे पति न जाए तो हम कैसे अकेला आओ तो हम भाई साथे आओ, ना इतना अकेले न आओ। फिर एक बाद जो ना शाम हो गई रही बहनों, तो राजकुमारी कहीं नाव से कि अब आज रात तुम यहीं रुक जा, सवेरे जाया। अब नाव जो रहें कहें कि ठीक है, अब रुके। फिर एक बाद जब उन्हें खाना परसी बहनों, सोने के थरिया में खाना परसी, सोने के लोटा में पानी दिन। अब नाव देख के एकदम चकित रह गया, अरे इनका तो शादी ऐसे के हैं, इतना धनी कैसे, इतना सब कुछ इनके कैसे। तो लेकिन कुछ बोलिस ना, खाए पिए के बाद आराम से सोएस बहनों। फिर जब बिहान में जाए लाग तो जो राजकुमारी रहीन कहीं ऐसा है कि अपन थरिया लोटा भी ले जा और साड़ी कपड़ा कहीं नहीं अपने नाउन बरे अपने पत्नी बरे ले जा हमरे तरफ से। और साड़ी भी बहनों ऐसन कि उम्मा हीरा जवाहरात सब जड़ा रहा। अब नाव एकदम चकित हो गया, बिल्कुल कुछ सोच न पात रहे कैसे, न कुछ बोल न पास। फिर अपन सर सामान लेके नाव विदा भैन आयन राजमहल में। राजा बोलन का भा न्योता दिए बिटिया के, कहें कि हाँ दिए, कहें का कैसे बाटिन। हाँ हमका ऐसे बोले रहे नहीं, वजह से उनकर शादी ऐसे मोह गुस्सा में कह दिए, अब आखिर भोगत हुई हैं। कहें नहीं राजा, वो तो बहुत अच्छे से, हाँ जैसी शादी की है वो तो ज़रूर लंगड़ा लूला अंधा बहिरा बा, लेकिन राजकुमारी के कौनो कमी ना बाटे। या देखा हमका सोने के थाली में खाना दे रही, सोने के लोटा में पानी, और तो और हमरे नाउन बीरा भी साड़ी कपड़ा दें, ऐसा साड़ी कपड़ा कि देखा चमकता है। राजा देखें तो राजा का लालच है, अरे सोने के थरिया, सोने के लोटा, हीरा जवाहरात जड़ी साड़ी। फिर राजा कहन कि बक तुमको नहीं दी हैं, ये सब हमका देहे हैं। हाँ तो का नाव का करे दी हैं, वो हमरे बिनु पठाए हैं। ज़बरदस्ती राजा उसी नाव से सब ले लेन बहनों। अब शादी जो न है आए गए, जो दिन शादी के दिन रहा नज़दीक आए गए। सब लोग कहा लाइन कह रहे छोटी बिटिया ना आए, छोटकी बिटिया ना आए। तब तक उधर से छोटकी बिटिया और दामाद आवत रहे बढ़िया। छोटकी बिटिया जो है खूब बढ़िया साज बाज के, हार नथिया कंगन, हाँ चुनरी ओढ़ के आवत यहाँ, और पीछे पीछे जो ना है अंधा लूला लंगड़ा
जो दामाद रहन वो आवत सब कहते अरे वाह देखा छोटकी बिटिया आवत है। सब मेहरारू देख कहते अरे बाप रे इतनी सुंदर बिटिया और दामाद ऐसन लंगड़ा लूड़ा बहिरा कैसे राजा कह दे शादी। सब ऐसे सब मेहरारू बोलत हैं। अब राजा जो है बहुत शर्माता है। फिर का काम के कहन बोले रहे कि अकेले आओ तो इन्हों लग चली आओ। कहें कि हाँ पिताजी हम अकेले कैसे आए, तो अकेले तो हम ना आए अपने पति के बिना। अब जैसे भी हैं जो है हमारे पति हैं हम, और या तो हम अबे न कह दे या तो आओ तो भाई लेके अबे करबे। फिर राजा कहन कि अच्छा। फिर राजा धीरे से उनका पकड़ें और वही ना दामाद के अपने सोचे न भाई चारे मेहरारू देखे हैं इतना बुराई कर दिया। वहीं सब पूरा ही इतना सब आए जी हैं सब देखिए हमारे बड़ी बदनामी हो। तो उनका का काम के जो दामाद रहे नंदा लूला लंगड़ा उनका का कहन एक ठो कमरा में बंद कर दें। कहन अब जब तक शादी होए बाहर से ताला लगा दें तब तक ये ही बंद रही हैं, और जब ना केव देखे तो ना कुछ बदनामी होए। ऐसे जो ना है उनके बंद कर दिए बहनों। अब इधर सब रस्म रिवाज शुरू हुई। उन्होंने अपने छोटकी रानी जो नहीं उन्होंने अपने बहन की शादी में बिजी हो गई। तो सब नेक नेछू डारे वो करे लगे। तो जो ना है वो का काम करे सब दे लगे। तो वो जाए उन्हें जो ना है उनका पति जो रहन मटकी दे रहन काली काली मटकी 8-10 मटकी उन्हें दे रहन। कहन कि जब भी तुम्हें नेक मतलब रानी पूछने कि हमका जब नेक नेछू देख होए तम का देवे, तो उन्हें 8-10 मटकी काली दे रहन। कहन जब भी तुम्हें नेक देखो तो एक मटकी ला के थोड़ थाड़ कुछ जिन दो मटकी ला के पटक दो पूरा मटकी जो ना है। तो कह रही रानी ठीक है। जब नेछू नहावन हो लगा जब जब उनका नेक देखो जाए एक काली हाड़ी लेके आवे और पटक दें। और पूरा जब पटके तो मन पूरा पैसा कौड़ी हीरा जवाहरात सोना चांदी सब भरा रहा है। और सबके देख के एकदम आँख खुली रह जाए। अरे इनकर शादी तो ऐसे के हैं दामाद तो ऐसा बाटे, लेकिन अरे इतना सोना चांदी पैसा रुपया कहाँ से इनके सब एकदम चकित हो जाते रहें। ऐसे खूब धूमधाम से सब ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया तो आंगना में लड़कियाँ दुल्हा आए। तो दोनों दुल्हा जब आए तो सब मेहरारू कहा लाइन कहें कि राजा कहें कहा कहें कि दुई दुल्हा तो मतलब दुई दामाद तो तहार देख लिए। अब तीसरका जोन है वो के लिया ही बैठाए 10 जने कि एकदम साथे हम सब देख ले उनका ऐसे अजक के बियाह कह दे रहा हम सब देखे ना है ना तार तीसरका दामाद उन्हों के लिया। अब राजा जो ना है बहुत दुविधा में पड़े कि जो ने खातिर तो हम बंद कर दिए अब कैसे इनका निकारी। फिर लेकिन सब मेहरारू सब नात बात सब कहा लेंगे कि तीसरो दामाद बुलावा। फिर राजा फिर अपने छोटकी बिटिया से कहन कि जा जब ले आई हो ले आ के आवा दिखावा ले आवा। यही बने मना करते रहे कि उन्हें जिन ले के आओ। तो छोटकी बिटिया कह कि बिल्कुल ले आवत है हम जाते ही। कहें कि हाँ जा ले आओ। राजा हट गए वहाँ से। छोटकी जो बिटिया रह गई अपन कमरा खोली। जब खोलत यहाँ कमरा तो उनकर जो पति रहें जैसे रात में आवत रहें जोने रूप में वही रूप में एकदम 18 साल के सुंदर राजकुमार बन गए रहें। फिर देखी तो बहुत खुश भई। फिर कहीं अरे आप तो जो ना है सिर्फ रात में अपने रूप में आवतन कैसे कहन कि हाँ ये सब जो ना है चमत्कार है और शान माई के हम अपने आप जो ना शाप मुक्त हो गए। आप जो ना अपने रूप में आए गए और शान माई जय जयकार करे लागी छोटकी राजकुमारी और खुशी खुशी अपने पति के लेके आई जहाँ दोनों राजकुमार बैठा रहे उनके जो बहनिन के दुल्हा रहन वहीं अपनों गई दुल्हा बैठा दिन। इतना सुंदर हो गए रहन वो राजकुमार कि जितनी औरतें रहीं जो और दो दुल्हा रहे उनका सब के छोड़ के सब उन्हीं की छोटकी रानी जो रही छोटकी राजकुमारी उन्हीं की दुल्हा देखे लाइन सब छोटके दामाद। अरे बाप रे इतना सुंदर सब कहा लागी। अब राजा देख के एकदम चकित हो गए। फिर जो ना है ये सब कैसे चमत्कार भा राजा पूछन कि तो ऐसे रहन। फिर जो राजकुमारी रही वो अवसान मैया के जय जयकार करे लागी और उनकी आँखी से एकदम आंसू बहा लगा। और फिर सारी कहानी अपन बताएं कहीं पिताजी आपके तो हम अच्छा बोले रहे लेकिन आप सोचें कि हमका गलत बोल दें। नमक के भले छोट हो लेकिन ओकर अहमियत बहुत ज़्यादा है। नमक के बिना चाहे जितना अच्छा खाना हो जाए
कोनो काम के ना होत, वैसे आपके बिना हमार सब ज़िंदगी अधूरी रही, लेकिन आप गलत समझ लेहन। और हम अवसान माई के ऊपर भरोसा किए, उनकर भक्ति किए। अवसान माई की सब चमत्कार हो। इन जो न है राजा हैं और इनका कोनो श्राप से ऐसा हो गए रहन, लेकिन आज माता रानी की कृपा से श्राप मुक्त हो गए और हमें कोनो चीज़ की कमी ना। फिर राजा भी जो ना है अपने गलती क्षमा मांगेन, अपने बिटिया के गोड़े गिर गए, कहन बिटिया हमें माफ़ कर दे। अपने गुस्सा में, अपने घमंड में हम ऐसा के फिर राजकुमारी अपने पिताजी के गले लगा लीन, कहिन पिताजी आप क्षमा मत मांगिए, ये सब हमारे भाग्य के दोष रहा और कुछ ना। और उतना हमरे भाग्य में जो लिखा पड़ा रहा वो सब भवा, लेकिन माता रानी के कृपा से हमें कोनो दिक्कत ना। और जैसे अवसान माई माता रानी राजकुमारी के दिन लौटाई, उनकर बिगड़ी बनाई, वैसे सबका बिगड़ी बनावें। बोला अवसान मैया की जय।